बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 1 किलो सबसे पहले आपने आलू बॉयल कर लेने हैं और उसमें सारा पानी आपने खुश्क कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह आपने छोटी-छोटी कटिंग कर लेनी है और साथ ही आपने इसमें देखें मैंने इसमें डाला है जी प्याज, सब्ज़ मिर्च, उसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट और धनिया। ये आपने ज़रा फ्रेश ज़्यादा सी ऐड करनी है। प्याज का मैंने दोस्तों 1 जो लिया था और 2 सब्ज़ मिर्च थी और अदरक लहसुन थोड़ा सा है। तो ये आपने इसमें अच्छी तरह ऐड करना है दोस्तों। बर्तन दोस्तों अच्छे से साफ़ कर लिया करें। अभी हमने इसमें ऐड किया दोस्तों 1 स्पून जो चावल खाने वाली होती है दोस्तों, अनारदाने की ऐड की है हमने इसमें। 1 टीस्पून हमने दोस्तों इसमें ऐड किया खुश्क धनिया पाउडर। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर दोस्तों हमने इसमें ऐड किया है। 1 टीस्पून ज़ीरा दोस्तों। नमक मैंने 1.5 टीस्पून ऐड किया है, 1.5। आप अपनी मर्ज़ी का ज़्यादा काम खुद भी बाद में भी चेक करके डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून हमने हल्दी, 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम आप खुद डाल लीजिएगा। टमाटर बारीक कटे हुए कट करके डाल सकते हैं और फ्रीज़ हुए टमाटर भी ग्राइंड करके आप डाल सकते हैं। इसमें मैंने 2 टमाटर डाले हैं इसमें दोस्तों। अंडे बाद में भी आप डाल सकते हैं, इस दौरान भी आप डालेंगे तो भी और अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा। मैंने 2 अंडे फेंट के इसमें ऐड कर दिए हैं दोस्तों। चम्मच की मदद से या अपने हाथों की मदद से आप जिस तरह दिल करे इसको मिक्स कर लें। पहले अच्छी तरह मसाला मिक्स होना चाहिए। ये इस तरह आपने मिक्स कर लेना है चम्मच की मदद से। हाथ की मदद से भी आप कर सकते हैं, ग्लव्स यूज़ करके, जिस तरह आपको बेहतर लगे। सफाई होनी चाहिए बस इस तरह। ये अगर आपके घर में क्रशर मौजूद है तो इससे भी आप बारीक कर सकते हैं, तो हाथ की मदद से भी बारीक कर सकते हैं दोस्तों। इससे बहुत ही आसानी होती है। ये आप इजीली दराज या कोई भी ऑनलाइन स्टोर से आप 150 का परचेज़ कर लें दोस्तों। दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन लिया है, उसमें मैंने इसमें जितना बेसन डालना था 4 मैंने स्पून इसमें ऐड किए हैं बेसन की। और इसका हमने सबसे पहले पानी खुश्क कर लेना है। अमूमन इस तरह होता है कि बेसन की स्मेल ही अंदर से नहीं जा रही होती दोस्तों। मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए आसान सी रेसिपीज़ लेकर आऊँ, ऐसी रेसिपी लेके आऊँ जो आपके लिए आसानी में बन जाए और बाज़ार से कुछ ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत ना पड़े। इस तरह आपने पानी इसका खुश्क कर लेना। जैसे ये खुश्क हो जाए, खुशबू आना स्टार्ट हो, तो आपने बेसन इसमें जो हमने मसाला पहले मिक्स करके रख दिया था उसमें आपने ये बेसन सारा ऐड कर देना है। इस तरह बेसन पका हुआ होगा और यकीन करेंगे इसकी जो क्रिस्पी होगी और जो खुशबू होगी वो आम बेसन से ज़्यादा होगी दोस्तों। आधा घंटा आपने फ्रिज में रख देना है मसाले को इस तरह मिक्स करके और इस तरह टिक्कियाँ बना लेनी है। कोई भी शेप आप दे लें। टिक्कियाँ हाथों को ऑयल लगा के बनाइएगा। जब ये ऑयल आपका गर्म हो जाए तवे पे बनाएं, हॉट प्लेट पे बनाएं, फ्राई पैन पे बनाएं, जिस तरह आपको मुनासिब लगे आप उसी तरह फ्राई कर लें। ये देखिए दोस्तों इजीली इसमें मैंने पेस्ट बना दिया था टिक्कियों का, तो मैं उसको अब तवे पे देखें इजीली डाल रहा हूँ। तो खुशबू बहुत ही प्यारी आना स्टार्ट हो जाए क्योंकि फ्रेश धनिया है इसमें सबसे पहले और हरी मिर्चें हैं जिनकी वजह से ये खूबसूरत हो गई हैं दोस्तों। इस तरह आपने चमचे की मदद से उठा लेना है। ये बिल्कुल नहीं टूटेगी दोस्तों। आप जो डर रहे हैं कि टिक्कियाँ टूट जाएंगी दोस्तों, इसके अंदर अंडा है और जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ये बेसन, कभी नहीं टूटेंगी। आप परेशान ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों। शेप को छोड़िए, मेरे पास मशीन नहीं थी, शेप जैसी भी बनी है तो गुजारा कीजिएगा। लेकिन ये टेस्ट आप देख सकते हैं। मैं इसको उठाऊँगा, ये टूटेगी नहीं। जैसे ही मैं इसको हल्का सा प्रेस करूँगा तो इसके 2 हो जाएंगे। ये देखें दोस्तों, ये बिल्कुल मलाई जैसी टिक्की की रेसिपी आपको मैंने बताई है। और भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं, आप वो भी देख सकते हैं। जो अच्छी लगे वो बनाएं, मेरा कोई इतराज़ नहीं। आज के लिए अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।